ओम नमो वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। वक्ता सूर्यकांत दत्ता। द्वितीय अध्याय में हम यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन को पढ़ेंगे। वैतरणी नदी का स्वरूप को जानेंगे। यम मार्ग के 16 पुर के बारे में क्रमशः हम गमन, वहां पुत्रों इत्यादि के द्वारा दिए गए पिंड दान को जो ग्रहण करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताए। श्री भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसको सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है। वहां जहाँ पे प्राणी कोई विश्राम कर सके ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं होता। वहां पे उस यम मार्ग में अन्न इत्यादि भी नहीं होता कि जिससे वो प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृष्णातुर वह जीव पी सके। वहां प्रलय काल की तरह 12 सूर्य तपते रहते हैं 12 सूरज एक साथ। जब प्रलय होता है ना, तब 12 सूर्य एक साथ आते हैं और प्रलय हो जाती है, सारा सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो उस तरह बताया गया इसमें कि वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य को एक साथ तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है और कभी उसके कांटे चुभते हैं और कभी वहां पे महाविषधर बहुत विषैला सांप जो होते हैं उसको महाविषधर सांपों के द्वारा वो डसा जाता है। लेकिन उनका शरीर ऐसा होता है कि मृत्यु नहीं होता, उनको भोगना पड़ता है। इतनी यातना को, इतने कष्ट को उनको भोगना पड़ता है। उनका शरीर का मैकेनिज्म ऐसा बनता है कि उनकी मृत्यु नहीं होता, वो भोगते हैं बहुत ज्यादा। पापी कहीं पे सिंहों, कहीं पे व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों के द्वारा भी खाया जाता है, मतलब उसे काटा जाता है। कहीं बिच्छू होते हैं, बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से भी जलाते हैं। सोचो कितनी ज्यादा तकलीफ दे होता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीपत्रवन नामक नरक में वो पहुंचता है। सोचो नरक का नाम याद रखना, कौन सा नरक है? असीपत्रवन नामक नरक, वहां पे पहुंचते हैं। ये 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। आपको मैं बता देता हूँ, हनुमान चालीसा में एक बात है, एक आपका दोहा में आता है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब हमारे धरती से सूरज की दूरी 1000 योजन की दूर है। और जब इसको कैलकुलेट किया गया ना, तो लगभग उतनी ही का मैच किया जिसको जो नासा कहती है कैलकुलेशन करके कि जितना होना चाहिए लगभग उसी के आसपास डेटा आता है कि 1000 योजन को जब हमने मीटर में चेक किया उतना ही मिला लगभग। तो सूरज से पृथ्वी की दूरी 1000 योजन है और ये जो अति भयंकर जो असीपत्रवन नामक नरक है वो 2000 योजन है। मतलब यहाँ से सूरज की दूरी का दुगुना, इतनी बड़ी उसका विस्तार है, इतने जगह में वो घिरा हुआ है जो असीपत्रवन नामक नरक। यहाँ देखो, असी का मतलब होता है जिससे हम धारदार जो हथियार होते हैं ना, जिससे हम कहते हैं असी खड्ग कहते हैं, जो युद्ध के समय इस्तेमाल होती है, असी होती है। पत्र मतलब पत्ते होते हैं। तो ऐसा एक वन है जहाँ के पत्ते, जो पेड़ के पत्ते हैं, जब शरीर पे गिरता है तो खड्ग के तरह, वो असी मतलब खड्ग होता है, एक तरह के हथियार होता है जिससे काटा जाता है। शरीर को पूरा काट देता है पूरा, इसलिए उसका नाम दिया गया है असी पत्र वन। असी मतलब वो खड्ग जिससे शरीर पे लगने पे शरीर कट जाता है। पत्र मतलब वो पत्ते ही ऐसे होते हैं एक खड्ग की तरह, और उसका पूरा वन बनी है। इसे कहा गया है असी पत्र वन नामक नरक में पहुंचता है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2000 योजन विस्तार वाला है। इसका मतलब यहाँ से सूरज की दूरी के दुगुना, इतनी बड़ी है। वह वन कौवों, उल्लुओं, बटों, मतलब एक पक्षी विशेष होती है, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। ये जितना हमने नाम लिया है ये बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। उसमें चारों ओर
दावाग्नि व्याप्त है। दावाग्नि मतलब एक तरह के अग्नि। असी पत्र के पत्तों से जो प्राणी होते हैं, जो पापी होते हैं, वो जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा ना भी कि असी पत्र वन क्या होती है, शरीर को पूरा काट देता है पूरा, क्योंकि वो पत्ते खड्ग की तरह पापी को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। इसे कहते हैं हम इसको असी पत्र वन नामक इसे कहा गया। तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं औधे कुएं में गिरता है पापी, और कहीं पे विकट पर्वत से, बड़े बड़े पर्वत से उसे गिरा देते हैं वो। कहीं छुरे की धार पर चलता है, और कहीं पे उसको किलो के ऊपर, जो किल होते हैं ना, किलो के ऊपर उसको चलाया जाता है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी को। और भगवान विष्णु कहते हैं कि उस पापी को कहीं पे घने अंधकार में गिरता है, वह पापी कहीं उग्र मतलब भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, और कहीं जोक से भरे हुए कीचड़ में गिर जाता है, और कहीं जलते हुए वो कीचड़ में भी उसको गिराया जाता है, उसको गिर जाता है वो। कहीं पर तपी हुई बालू को, जैसे बालू नहीं होता, सैंड जो होता है, जो जिसे हम देखते हैं कि जो बहुत गर्म हो जाती है, कहीं तपी हुई बालू से व्याप्त, और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मतलब गर्म तांबा को बहुत गर्म कर दो, वो वाली वो स्थिति, धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि, और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं पर बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, और कहीं पे गर्म पानी की मतलब बहुत उबलते हुए गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, तो कीचड़ जो खारा होता है वो खारे कीचड़ों की वृष्टि होती है। और उस मार्ग में मतलब उस रास्ते में कहीं पे क्या होती है, बहुत गहरी खाई होती है, कहीं पे पर्वत शिखरों की बहुत चढ़ाई होती है जहाँ पे उसको चलना पड़ता है, और कहीं कंदराओं में उसको प्रवेश करना पड़ता है। वो मार्ग में, वो रास्ते में कहीं घना अंधकार होता है एकदम, और कहीं दुख से चली जाने वाली बहुत बड़े पत्थर, शिला मतलब पत्थर होते हैं, जिसको बहुत तकलीफ से वो चढ़ पाते हैं। कहीं पे मवाद होते हैं, कहीं पे रक्त होते हैं, और कहीं पे वो विष्ठा से भरे हुए तालाब होते हैं। विष्ठा मतलब जो टॉयलेट होती है ना, वो टॉयलेट होती है। विष्ठा से भरे हुए तालाब होती है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी जो नदी होती है वो बहती रहती है। वो देखने पर दुखदाई नहीं तो इतनी ज्यादा तकलीफ दे होती है कि आप उसको समझ नहीं सकते कि कितनी, आप खाली इमेजिन करें, इतनी तकलीफ दे होती है, इतनी ज्यादा परेशान करते हैं वो, तो इतनी दुखदाई मतलब इसको हम सोच ही नहीं सकते। उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली होती है। मतलब उसके जो वार्ता होती है, मतलब उसके जो हम बात करते हैं, वो ही हमें एक डर पैदा करता है, एक हमें एक अंदर एक भयंकर एक मतलब शरीर पूरा कांप जाता है, ऐसा डर पैदा करता है। वो 100 योजन चौड़ी है। अभी हमने क्या बताया, हमने युग सहस्त्र योजन पर भानु, एक योजन आपका 1000 योजन कहाँ पे है, आपका सूरज की दूरी होती है। तो चौड़ाई कितनी उसके है, उसके 100 योजन चौड़ी है। इसका मतलब यहाँ से सूरज की दूरी का 1/10 पार्ट उसका चौड़ाई खाली है, और 2000 योजन उसका लंबाई बताया गया है। तो वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूव मतलब क्या होती है, मवाद जो होती है ना, जिसको हम किसी को घाव वगैरह में जो होती है वो वाले पार्ट, और शोणित, शोणित मतलब रक्त होती है, वो पूरा बहता रहता है पूरा। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, तट मतलब किनारा बने होते हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का पूरा ढेर लगा रहता है। सोचो, मांस और रक्त के कीचड़ वाली वो नदी दुख से, बहुत दुख से पार की जाने वाली होती है। उस जगह से पापियों को जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ से बताया। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा उस दुख पूर्वक पार की जाने वाली वो नदी कशेरूपी से मतलब कशेरूपी सेवार से भरी होने के कारण वहां पे बेहद दुर्गम, मतलब बहुत मुश्किल से लोग जा पाते हैं, क्योंकि बहुत दुर्गम होता है वो विशाला का एक ग्राह मतलब घड़ियाल होता है, बहुत बड़े बड़े घड़ियाल होता है इसमें, उससे पूरा व्याप्त होता है। और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से, ऐसे ऐसे पक्षी जो बहुत हार्मफुल होते हैं, जो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसे ऐसे पक्षियों से वो आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वो नदी ज्वाला और धूम से भरकर एकदम कराहा में रखे, जैसे घी खौलता है ना,
वैसे ही पापी को देख के वो खौलने लगता है। ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होता है। आप देखे भी हो कि जैसे मेट्रो में चलते हैं तो जो एक्सीलेटर से सीढ़ियाँ होती है, जब कोई नहीं चलता तो बहुत धीमे धीमे चलता है, उसका प्रोग्राम ऐसा होता है। और जैसे ही कोई उसमें पैर रखता है तो चलना शुरू करता है, मतलब वो तेजी से चलना शुरू करता है। ऐसे ही ऑटोमेटिक लिफ्ट जो होता है, जैसे आप बंद करते हो अपने आप चलना शुरू करता है, मतलब जैसे बटन दबाते हैं तो सेंसर उसमें लगी होती है। सेम तरह से अगर वो पापी को देखता है तो अपने आप क्या करता है, वो उछलने लगता है, नदी नदी शांत रहता है। जैसे कि बताया गया कि आए हुए पापी को देखकर वो नदी ज्वाला और धूम से भरकर कराह में रखे हुए घृत के भांति एकदम खौलने लगता है। वो नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त होता है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौवे से घिरी हुई होती है। वो नदी शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए और अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से पूरा भरी भरी पड़ी होती है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं ना खाने पीने के लिए। वो इस जगह पे पहुंच जाता है कि रक्त को ही उसको पान करना पड़ता है। रक्त का पान करते हैं। इतनी ज्यादा वो खतरनाक, इतनी ज्यादा जो है वो दर्दनीय होता है उस यातना, उस पाप का फल, उस नरक का फल। वो नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली, बहुत दुखदायी स्थिति उत्पन्न करने वाली तथा बहुत भयावह होता है। ऐसा भगवान विष्णु ने बताते हैं गरुड़ जी से। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त होता है, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और बेहद भयावह होता है। इसको हम सुन के ही हमें कितनी ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है, जो उसको देखेंगे वो सोचो कितनी भयावह होता है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही वो ऊपर चले आते हैं। हे खग, मतलब गरुड़ को कहते हैं। हे खग, खग मतलब गरुड़ का एक नाम है। हे खग, भगवान विष्णु बोल रहे हैं, वो नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता, इतनी ज्यादा उसका लंबा चौड़ा इसका चौड़ाई है, उसका पार ही दिखता नहीं है। वह अत्यंत दुख पूर्वक तैरने योग्य तथा बहुत ज्यादा दुख देने वाली होता है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जो इतने दुखी होते हुए वो जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा कौवा होता है जो कुछ खींच लेते हैं। तो क्या होता है, कुछ कौवों से भी खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जो जंजीर से बंधे हुए होते हैं तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त का वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को फिर से पी जाते हैं। खुद के उल्टी किए हुए रक्त को उसको पीना पड़ता है। वो इस स्थिति में जाते हैं, ऐसे उनको तकलीफ, ऐसे उनको यातना मिलती है और पुनः वो पीते हुए फिर जाते हैं वो, क्योंकि उनको कुछ मिलता ही नहीं है खाने पीने के लिए। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए, क्योंकि उनको सब पता होता है कि उसको ऐसा सजा क्यों मिल रही है, उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो खुद से ही आके नहीं मिला पाता पापी। उसको सब पता होता है कि ऐसा तकलीफ उसको क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई कुछ भी उसका काउंटर करने का कुछ नहीं होता, उस पाप का प्रायश्चित करने का कुछ नहीं होता। वो उसको भोगता है, बहुत तकलीफ होता है। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखी होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ
वो मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला में जलता है। वो विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस समय उसको समझ आता है सब चीजें। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्म का आचरण नहीं किया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने दान नहीं किया। वो पापी सोचता है, उस समय उसको पश्चाताप होता है कि मैंने दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या भी नहीं की, देवताओं की भी कोई पूजा नहीं की, विधि विधान से तथा तीर्थ सेवा भी नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। उसको खुद को, अपने आप को ये एहसास होता है, ये समझ होता है कि उसने ऐसा गलती की है। उस समय पापी को अपने आप को ही ये पता चलता है कि उसने ऐसा, उस पापी को ये पता होता है कि उसने क्या किया है, और फिर वो अपने आप से खुद से बोलता है कि जो तुमने किया उसी का फल भोगो। पापी खुद से बोलता है, हे देही मतलब जिसका शरीर धारण जिसके पास है, हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, क्योंकि तुमने कभी ब्राह्मणों की पूजा की नहीं। देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया अब उसी का तुम फल भोगो। मनुष्य और पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौवों और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये सब पुण्य का काम होती है ना। अगर ऐसा करते हैं तो हम ऐसा पाप से मुक्त होते हैं। इसलिए हे देही, क्योंकि उनको सब पता होता है प्राप्ति को, जब उससे वहां पे ट्रेवल करता है तो क्या आता है, हे देही, तुमने जो किया उसी से अब अपना निर्वाह करो, क्योंकि यही तो कर्म फल साथ जाता है ना, जो हम यहाँ पे करके रखते हैं। तुमने नित्य दान नहीं किया, पापी खुद से बोलता है ना, तुमने नित्य दान नहीं किया, गौ के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, तुमने पुराणों को भी नहीं सुना। मतलब पापी अपने आप से बोल रहा है कि हमने कभी पुराणों को भी नहीं सुना, हमने विद्वानों की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ भी बोलते हैं, कोई गलती करते हो तो अपने आप पे सोचते हैं ना, उसको पश्चाताप होता है उस पापी को। उस जगह पर जब वो जाता है वहां पे, तो उस जगह पर उसको पापी को खुद को पश्चाताप होता है। वो खुद से बोलता है कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने दान नहीं किया। पापी खुद को बोलता है, गौ के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं किया, वेदों और शास्त्रों के वचनों के हमने प्रमाण नहीं माना, हमने पुराणों को नहीं सुना, हमने विद्वानों की पूजा नहीं किया। इसलिए हे देही, मतलब हम जो हमने किए हैं हम उसी का फल भोग रहे हैं। तो वो बोलता है कि जो तुमने किया उन्हीं का दुष्कर्म का अब फल भोगो। नारी नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति का हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, और गुरुजनों को गौरव गौरवचित सम्मान नहीं दिया। हे देहीने, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। परंतु यहाँ यहाँ पे ये अगर अन्याय का विरोध करने को मना नहीं किया गया। अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है उसका विरोध जरूर करना चाहिए, ये भी है कि अपने ऊपर किए अन्याय को सहन भी नहीं करना चाहिए, ये भी है, उसको उसे प्रतिवाद जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा है तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तब अपना ऐसा होता है। तो धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की हमने सेवा भी नहीं किया, और पति की मृत्यु हो जाने पर बहिर्प्रवेश करके उनका अनुगमन भी नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहीन, जैसा किया अब ऐसा फल भोगो। अर्थात अगर हम ऐसे पशु पक्षियों के प्रति दया करते हैं, पुराणों की श्रवण करते हैं, जैसे गरुड़ पुराण की आप श्रवण कर रहे हो, ये एक पुराण है, हमारे 18 पुराण में से एक पुराण है। इसके श्रवण करने से हमारे बहुत सारे पाप हमें दूर हो जाते हैं। तो अगर हमने पुराणों की अगर हम श्रवण करते हैं तो भी हमारे पाप दूर होती है, या जो सच्चे ब्राह्मण जो सच्चे लोग होते हैं उनको सेवा करने या उनको सम्मान करने से भी हमारा पाप दूर होती है। तो वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन हमने व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब हमें भोगना है, मतलब भोगने होंगे। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा
चंद्रयान व्रतों आदि सुविस्तीर्ण सुविस्तीर्ण मतलब जिसको विस्तृत बताया गया है सुविस्तीर्ण नियमों का पालन करने से करके शरीर को नहीं सुखाया। जो रूल्स बताया गया उसके पालन करके हम शरीर को नहीं सुखाया। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को करने के लिए हमने ये शरीर प्राप्त किया था कि हमें कर्म फल हमें भोगना भी पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करके जो जैसा भी है सबके लिए है, पति पत्नी माँ माता पिता सबके लिए, जो अपने अपने हिस्से का फर्ज पूरा नहीं करेंगे तो उनको अगर फर्ज पूरा नहीं कर पाए तो उसके लिए अलग अलग उनकी सजाएं होती है। और हमें इस तरह के अगर अच्छे काम करते हैं, पशु पक्षियों के लिए हम आहार का पानी का गर्मी के मौसम में पानी देते हैं, या माता पिता का अगर हम लोग तीर्थ यात्रा में ले जा पाते हैं तो हमें ऐसा इनसे पापों से मुक्ति मिलती है। अगर हम अपने अपने माता का पिता का सेवा करते हैं या पशु पक्षी का सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और अपने फर्ज को पूरा करते हैं। जैसे जहाँ पे हमारा फर्ज, जैसे मान लो कि कोई अगर दुखी है तो हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब हमारे फर्ज में आता है। हमें अपने नियम के अनुसार पूजा करना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं तो हमें अपने स्वच्छता होती है पूजा पाठ करने के लिए, करने से हमें अपने आप को समर्पित करते हैं ईश्वर को, तो हमारे अंदर की जितना बुराई है वो खत्म हो जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब जाकर के हमें ऐसा दिक्कत होती है, ये सब पापे हमें भोगने पड़ते हैं। तो वो सोचता है प्राणी उस समय कि वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन हमने व्यतीत नहीं किया, इसलिए हे देहीन जैसा किया है अब उसका हमें फल भोगने होते हैं। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रयान व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को हमने सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर या हमारे जो नर नारी का जो शरीर मिली है, हमारे जो शरीर का जो मिली है, तो शरीर यापन करने के लिए उसको हमने व्यर्थ गवा दिया और उससे हमने इतने सारे तकलीफ को इकट्ठा किया। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन में वह प्रेत सौम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों के महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला बट वृक्ष रहता है। वहाँ पे बट वृक्ष है। पूरे उस पूर में यमदूत के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्र के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है कि ये सोचता है कि उसके अपने जो थे जब वो जीवित था उस समय जो अपने धन था, भृत्य था, मतलब जो नौकर थे, पौत्र था आदि जो विषय है उसके बारे में उसको सब कुछ ख्याल आता है। तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसको, यम के किंकर मतलब उनके जो नौकर होते हैं या उनके जो अंदर में काम करते हैं उसे किंकर कहते हैं। यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, अब बताओ पापी, धन कहाँ है? क्या वो धन तुम्हारा काम आ रहा है अभी? बोलो, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है? कोई है? कोई साथ नहीं है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। जो हम कर्म करते हैं वही फल भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग में चलो, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा होता है, उसको किसी चलना पड़ता है। हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, मतलब पथ में जो चीजें होती है वही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया ही नहीं। तू ये जानता भी था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें नरक की प्राप्ति होगी अगर हम बुरे काम करेंगे तो। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है, और उस रास्ते में कोई भी लेन देन नहीं हो सकता सिवाय हमारे कर्मों के फल के। यह मार्ग तो बालक को भी, मतलब बच्चे को भी पता होता है। ये मार्ग बालक को भी विदित होता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था अपने जीवन काल में? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे?
इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता है और वो जीव गिरते 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 पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह यहाँ पे स्नेह अथवा कृपा जो होती है, स्नेह कृपा के कारण पुत्र पौत्र द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को वो खाता है। इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम राजा, एक राजा होता है जो काल के रूप को धारण करके बैठे होते हैं, उनको जंगम नामक राजा होता है, रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करने लगता है। उस पूर्व में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पूर्व को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर बनों को देखकर दुखी होकर वो रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वो बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां पे बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर वहां उस जगह जाता है। 2 महीने का समय लगता है उसको, 2 मास के अंत में वो दुखी होकर वहां जाता है। बांधव द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त करता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक शैल मतलब आगे पत्थर होती है, तो शैलागमपुर मतलब उस पत्थरों का पूरा पुर होता है। उस प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौंचपुर जाता है। वह प्रेत कहाँ जाता है? 5वें महीने में कौंचपुर जाता है। कौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधव द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। आप देखो नाम ही है क्रूरपुर, क्रूरता से पूरा भरा होता है। क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद मतलब 5.5 महीने के बाद बांधव द्वारा प्रदत्त उन षाण्मासिक पिंड, जब मृत्यु के बाद जो पिंड देते हैं उसको, उन षाण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वो वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। और इस पुर में चित्रभवन नामक पुर में यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। विचित्र नाम के राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब उसके सामने आकर कैवर्त मतलब जो धीवर, जो नाव को कहते हैं ना, नाव को जो आपको जब चलाते हैं उसको धीवर कहते हैं। कैवर्त धीवर उससे ये कहता है कि हम इस महावैतरणी नदी के पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य है तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण यानी देना या बांटने को कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार किया जा सकता है, इसलिए इसको वैतरणी कहते हैं। मतलब वितरण से आपका बनी हुई है, वितरण शब्द से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उनसे ऐसा वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वो नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन मतलब रोने लगता है, विलाप करने लगता है, दुखी होता है, विलाप करता है। वो बहुत रोता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है ऐसा पापात्मा उस वैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटे लगाते हैं, जैसे मछलियों को हम कांटे से खींचते हैं ना, लगा के ऐसे कांटे लगाते हैं। आकाश मार्ग में चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वंशी से मछली की भांति उसको खींचते हुए पार ले जाते हैं।
वहां षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वो ब्रह्मापदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को जाकर वह एक दुखद नामक पुर को जाता है। उस पुर को पार करके वो दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वो महान दुख को प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर वो आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को वो प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करता, क्रंदन मतलब रोना होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर वह स्वयं शून्य हृदय वाला, मतलब उसको इतनी ज्यादा डर लगता है वो, वह भयावह जो क्रंदगणों को देखकर जो और लोग रो रहे हैं, वो स्वयं एक शून्य हृदय वाला वो जीव जो होता है, वो जीव दुखी होकर बहुत ज्यादा आक्रंदन करने लगता है। मतलब बेहद ज्यादा दुखी, बहुत जितना रो सकता है रोता है वो, जितना वो वहां पे दुखी हो जाता है। उस पुर को छोड़कर वो यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है और भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में, सुप्त भवन नामक एक जगह पे पहुंचता है। वहां पे वहां पुत्र इत्यादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी उसको सुख नहीं मिलता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश, मतलब 11वां एकादश मासिक पिंड को वहां पे खाता है वो। सारे 11 मास बीतने पर वह जो जीव होता है वो वयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध मतलब पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़ नामक नगर को प्राप्त करता है। शीताढ़ मतलब जो शीत होती है, जहाँ पे ठंड होती है, बहुत ज्यादा हिम होती है, तो शीताढ़ नामक नगर को प्राप्त करता है। वहां हिम से भी, मतलब जो हिम मतलब बर्फ होती है, हिम से भी 100 गुना अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से दसों दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? ऐसा कोई पुण्य अगर होता कि तुम्हारा बांधव कहाँ मिलेगा? तो तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक ऐसा कुछ पुण्य नहीं है ये दिखा करके फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य को धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहु भीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्मभोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूत के, जो यमदूत उनके साथ जाता है, वह यमदूतों के साथ चला जाता है। हे कश्यप, हे कश्यपात्मज, जिन्होंने अर्धदैहिक यानी मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराज के 4 द्वार है, जिनमें दक्षिण के द्वार, जो दक्षिण द्वार होती है, ये दक्षिण द्वार के मार्ग के, मतलब भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन किया मैंने। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, ये सब मैंने तुमसे बताया गरुड़। ये अत्यंत दुखदायी होती है। प्राणी पाप न करे, क्योंकि अच्छे कर्म करे, योग के रास्ते में जाए, योग को अपनाए, इससे हमारे कर्म फल, हमें इतने पूरे पाप से हमें मुक्ति इसी जन्म में मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि दुखी जीव जो पापी, अगर हम योग को नहीं अपनाएंगे या
अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो जो फल पाते हैं वो सब जरूर मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ तुम आगे और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम श्री वासुदेव।